कर्मों के कारण ग्रह योगों का निर्माण होता है। आप शुभ कर्म करते हो तो आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह योगों का निर्माण होता है। यदि आप अशुभ कर्म करते हो तो आपकी जन्म कुंडली में अशुभ योगों का निर्माण होता है। कभी आपने देखा कि ऐसे ग्रह, व्यक्ति की जन्म कुंडली बिल्कुल निर्बल है, जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह या तो वक्री हैं, या तो नीच राशि के हैं, राहु केतु के गिरफ्त में हैं, उसके बाद भी व्यक्ति खुशहाल जीवन जी रहा है, व्यक्ति के जीवन में सुख है। कभी सोचो कि भाग्यवान होता क्या है? भाग्य कहते किसे हैं? भाग्य का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी हैसियत, अपनी परिस्थिति के अनुसार जब वो पूर्ण रूपेण सुखी होता है, तब वो भाग्यवान कहलाता है। अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार भाग्यवान से तात्पर्य से शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, आत्मिक सभी सुख एक निश्चित समय पर प्राप्त हो रहे होते हैं, तब उसका भाग्य अच्छा होता है। भाग्यवान व्यक्ति से तात्पर्य नहीं कि हिमालय में रह रहा है, परिवार नहीं है, किसी कोई चीज नहीं है, अकेले रह रहा है। भाग्यवान व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, ईश्वर की कृपा भी होती है, धन धान्य भी होता है, समृद्धि भी होती है, सब कुछ होता है। जिधर देखता है उधर सब कुछ उसे शुभ शुभ वातावरण दिखाई देता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जन्म कुंडली निर्बल क्यों होती है। जन्म कुंडली निर्बल कब होती है? जब आपकी जन्म कुंडली में ज्यादा से ज्यादा ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली निर्बल होगी। पहला पॉइंट, आपकी जन्म कुंडली में अधिक से अधिक ग्रह राहु केतु के बीच में हैं या राहु केतु से संबंध स्थापित कर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली पीड़ित होगी, आपकी जन्म कुंडली निर्बल होगी। दूसरा, आपके गुरु और शनि को, आपके गुरु से 1 5 9, 3 7 11, 2 12 में कोई ग्रह न बैठा हो, विशेषकर गुरु के 1 5 9 7 में, 1 5 9 7 में, 9 7 भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो गुरु के, तो जातक दुर्भाग्य से हीन होता है, जातक की कुंडली निर्बल होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, यदि जन्म कुंडली में शनि के 1 5 9 भाव में मंगल बैठा हो, या शनि के 1 5 9 भाव में मंगल के साथ केतु बैठा हो, तो जातक की जन्म कुंडली निर्बल होती है। तीसरा सूत्र, जातक की जन्म कुंडली में अगर शुक्र अत्यधिक पीड़ित है, शुक्र चंद्रमा से, राहु से, सूर्य से पीड़ित है, तो भी जातक जीवन में बैल जैसे काम करता रहता है, सुखों का भोग नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति होता है काम करता है, दूसरा व्यक्ति होता है सुखों का भोग नहीं कर पाता है। काम करने के बाद भी उसे खुशहाली और शांति नहीं आती है। तो सबसे पहले, गुरु जन्म कुंडली में जितने भी योग बने हुए हैं, उन योगों का फल गुरु शनि के गोचर के दौरान प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं, उन ग्रहों, जितने भी योग योग बने हुए हैं, उन योगों का परिणाम गुरु का गोचर, शनि का गोचर उन योगों के ऊपर आता है, तभी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। व्यक्ति के जीवन, जैसे आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल केतु की युति है, लेकिन आप हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, हमेशा धनहीन नहीं रहेंगे। जब आपकी जन्म गुरु का गोचर शनि मंगल केतु के ऊपर आएगा, शनि मंगल केतु के त्रिकोण में आएगा, तब व्यक्ति को जीवन में व्यवसाय से लेकर के कठिन परेशानियों का सामना, संकटों का सामना, नौकरी से
त्यागपत्र इत्यादि घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कभी सोचा है? माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहा गया है ना, माली सींचे सौ घड़ा। अब माली चाहे जितना पानी डाल दे पौधे पर, जब पौधे में पुष्प का समय आएगा, फल देने का समय आएगा, तभी फल देगा। उसी तरह योग बने होते हैं। योग तभी फल देते हैं जब गुरु का गोचर, शनि का गोचर वहां पर पहुंचता है। या तो दृष्टि के रूप में पहुंचता है, या फिर उस राशि पर गोचर करता है, तब घटनाएं घटित होती हैं। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण, एक बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि अति ये योग अगर पड़े हुए हैं तो व्यक्ति अभागी होता है, निर्बल होता है, जीवन में बड़े दुखों का भोग करता है। उनमें से एक योग ऐसा बन जाए, एक चौथा योग है राहु और केतु चतुर्थ दशम में बैठे हों, तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। राहु केतु लग्न साथ में बैठे हों तो भी यही परिस्थिति बनती है। ये भी जीवन को कष्ट, ये भी जीवन को दरिद्रता देते हैं, जीवन में असहनीय पीड़ा, असहनीय कष्ट, और अचानक व्यक्ति बड़े बड़े संकटों का सामना करता है। अब एक योग अगर बैठा हो तो पूरी कुंडली घूम जाती है। एक योग यदि बैठा हो तो पूरी कुंडली घूम जाती है। केंद्र में गुरु बैठा हो, लग्न भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सातवें भाव में बैठा हो, या दसम भाव में बैठा हो, व्यक्ति 35 वर्ष के बाद जीवन में खुशहाली का सामना अवश्य करता है। 35 वर्ष की अवधि के दौरान खुशहाली का सामना अवश्य करता है। एक योग केवल, मैं केवल गुरु की, गुरु नीच राशि का भी बैठा हो तो भी अपनी हैसियत के अनुसार वो आपको पुण्य, आपको फल देने वाला होगा। ये ऐसे नहीं कहा गया यदि केंद्र में गुरु बैठा हो तो अन्य ग्रह क्या फल, अन्य ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वास्तव में केंद्र में गुरु का बैठना व्यक्ति की पूर्व जन्म में अच्छे शुभ कर्मों का, कर्मों का फल होता है। कर्मों के कारण व्यक्ति की कुंडली में गुरु केंद्र स्थान में बैठता है। गुरु के लिए एक विशेष बात है, गुरु जिस भी राशि पर बैठता है उस राशि की, उस राशि उस भाव से संबंधित फलों की हानि करता है। जिसको देखता है उसको लाभ करता है। लग्न पर बैठा तो शरीर की हानि करता है, चतुर्थ पर बैठा तो माता की, जमीन की, भूमि की हानि करता है, कर्म को बढ़ा देता है। और लग्न में बैठा तो जातक के व्यवसाय को बढ़ा देता है। अगर दशम में बैठा तो जातक के सुखों को बढ़ा देता है, कर्म क्षेत्र में प्रारंभिक परेशानी देता है। लेकिन 35 वर्ष के बाद वो गुरु व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। एक बात, एक कुंडली की बात करूंगा। एक लड़की 35 वर्ष तक संघर्ष करती रही, पति ने उसे पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, जैसे तैसे नौकरी करके जीवन यापन कर रही थी, जीवन यापन कर रही थी। अचानक 35 वर्ष में तैयारी करती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, अचानक 35 वर्ष में उसके जीवन में एक घटना घटित होती है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। और वो, और जो एक लड़का हुआ था, लड़का भी 8 साल में उसकी डेथ हो गई। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 8 साल में उसके बच्चे की डेथ हो गई। अत्यंत दरिद्र पूरा जीवन जी रही थी, जैसे तैसे जीवन यापन कर रही थी। तीसरी बात मुख्य ये है कि ओसीडी भी उसे हो गई थी। इतनी पीड़ा पति ने दी कि वो 56 केजी की होते हुए भी वो लड़की 36 केजी की बची थी। एक बाद, एक बार गुरु ने प्रहार दिया, तो गुरु ने आशीर्वाद दिया, गुरु ने वरदान दिया। मैं कहता हूं गुरु की दृष्टि में ताकत होती है, गुरु की दृष्टि में वरदान होता है, गुरु में जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों का फल होता है। एक बार गुरु ने कृपा करी,
गुरु कृपा हुई कि अचानक उस लड़की की नौकरी लग गई, प्रवक्ता बन गई। उस जैसे नौकरी लगी, प्रेग्नेंट, उसके गर्भ आया, और गर्भ में बच्चे का जन्म हुआ। अब जीरो कंडीशन में खड़ा होने वाला व्यक्ति, जीरो कंडीशन में खड़ा होने वाला व्यक्ति भी इस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। डेट ऑफ बर्थ नोट करिए। एक सीक्रेट योग ने पूरे जीवन को बदल दिया। एक सीक्रेट योग ने पूरे जीवन को बदल दिया। और ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत सटीक है। डेट ऑफ बर्थ नोट करिए। 5/12/1985, 4:30 डेट ऑफ बर्थ नोट करिए। 5/12/1985, 5 दिसंबर 1985, 4:30 AM, महोबा, उत्तर प्रदेश। ये कुंडली है, ध्यान से देखें। मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, पति ने अलगाव दिया। मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, पति का सुख नहीं मिला। बुध वक्री होके मंगल केतु से टकरा गया। बुध वक्री होकर के मंगल केतु के पास आया, तो शिक्षा भी बहुत अच्छी नहीं रही। सूर्य शनि और राहु से संबंध बना रहा है। सूर्य पिता है, शनि के साथ बैठा है। सूर्य के दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि है। सूर्य शनि राहु के कारण पिता भी छोटी मोटी मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा था। शुक्र और मंगल में परिवर्तन है, लेकिन जब शुक्र परिवर्तन से आता है, जब शुक्र आता है केतु के पास, मंगल उधर पहुंच जाता है, तो शुक्र और मंगल दोनों के बीच में केतु की दीवार है। पति पत्नी कभी भी एक नहीं हो सकते। ये केतु की दीवार है। शुक्र परिवर्तन करके आया मंगल के पास, मंगल परिवर्तन करके आया शुक्र के पास। मंगल बुध से पीड़ित हो गया, शुक्र केतु से पीड़ित हो गया। ये स्थिति स्पष्ट हो गई। अब इस पूरी कुंडली में गुरु नीच राशि का बैठा हुआ है। कहीं से भी सूर्य शनि के साथ लड़ा, खत्म हो गया। मंगल और बुध आपस में लड़ गए, दोनों खत्म हो गए। चंद्रमा को राहु ने देखा तो खत्म हो गया। गुरु नीच का है, गुरु के साथ में नहीं बैठा तो खत्म हो गया। पूरी कुंडली खत्म हो गई। उसके बाद आज ये 1.5 लाख रुपए कमाती है, एक ठो बच्चा है, खुद का मकान बनवाए है, आराम से पति है, आराम से रह रही है। अब बोलो, प्रिडिक्शन देखिए। भाई था, भाई खत्म हो गया। एक भाई था तो भाई भी खत्म हो गया। उसके बाद भी एक अकेले गुरु ने, एक अकेले गुरु ने, केंद्र में बैठे गुरु ने इसके जीवन को फल दे दिया। नीच राशि का बैठा है गुरु। किसको देख लिया? दसम भाव को देख लिया, कर्म को देख लिया। कर्म उसकी दृष्टि में अमृत था। जैसे कर्म को देखा, कर्म जागृत हो गया, और जब कर्म जागृत हो गया, उसे धन धान से परिपूर्ण कर दिया। उस कर्म ने उसे धन धान से परिपूर्ण कर दिया। एक चीज ठीक हो गई, व्यक्ति का कर्म ठीक हो जाए, व्यक्ति का दसम भाव ठीक हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत चीजें ठीक हो जाती है। ये स्थिति है। एक निर्बल योग, केंद्र में गुरु बैठा हो
तो जीवन को खुशहाल कर देता है, जीवन को सुखमय बना देता है। एक बात। दूसरी, केंद्र में शनि बैठा हो, केंद्र में शनि बैठा हो तो जीवन को खुशहाल कर देता है। दूसरा, मैं दो योगों पर डिस्कस करूंगा। केंद्र में शनि बैठा है तो जीवन को खुशहाल कर देता है। व्यक्ति कहां से कहां पहुंच चला जाता है। एक डेट ऑफ बर्थ फिर लिखिए, 28 अगस्त 1977, 22 बज के 10 मिनट मेरठ। 28 अगस्त 1977, 22 बज के 10 मिनट मेरठ। 28 अगस्त 1977, 22 बजकर 10 मिनट मेरठ। ये कुंडली है कि ये जातक 6 महीने से ज्यादा कहीं पर नौकरी ही नहीं कर पाया। जब जब नौकरी की तब तब इसका नुकसान होता चला गया। जितनी बार नौकरी की उतनी बार नौकरी छूटी। उसके बाद भी ये व्यक्ति खुशहाल है। 43 वर्ष के बाद इस व्यक्ति के जीवन में ये पूर्ण सफल हो गया। कैसे, देख लीजिए। कहते हैं शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, शनि जिस स्थान को देखता है उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। शनि सबसे ज्यादा पीड़ित कब होता है? जब शनि को केतु देख ले, शनि को मंगल देख ले, शनि के आगे पीछे मंगल बैठा हो, जातक बहुत दुखी होता है। ये तो शुक्र के साथ शनि लेके पैदा हुआ है, अर्थात इसकी कुंडली में शुक्र शनि बैठे हैं। और कहते हैं जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र शनि बैठा हो वो व्यक्ति जन्म से धनी होता है, चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है। उसको पहले से उसका पिता उसके लिए सभी संसाधन तैयार करके रखता है, उसके पूर्वज उसके लिए धन संपत्ति कमा कर रखते हैं यदि शुक्र के साथ शनि बैठा है। लेकिन यदि शनि के आगे पीछे मंगल बैठा हुआ हो, शनि के आगे पीछे मंगल केतु बैठे हुए हुए हो, तो जातक के पास कुछ भी हो, कितना भी बना के रख गए हों उसके पूर्वज, जातक को लाभ नहीं मिलता है। जातक दर दर की ठोकर खाता है। इस कुंडली में शनि के नवम में केतु बैठा है, शनि के 12वें भाव में मंगल बैठा है, कुंडली बिल्कुल निर्बल है। लेकिन योग फिर हुआ कि शनि ने अपने घर को देख लिया, दसम को देख लिया। 43 वर्ष के बाद ये पूर्ण खुशहाल था, एक अच्छा व्यापारी बना। क्यों? बुध भी वक्री होकर के वहां पर आ गया। शनि बुध शुक्र दोनों आ गए और जातक ने जीवन में बहुत प्रगति की। ये सबको समझ में आया? अनम्यूट किया मैंने। इन दोनों सूत्रों पर आपको और आपके क्या अनुभव थे? ठीक था? जी गुरुजी। जी हाँ, बहुत जी अच्छा। जी गुरुदेव। गुरुजी जी 101% गुरुजी। ठीक था। बहुत अच्छे। बिल्कुल गुरुजी सही है। एक प्रश्न एक पूछना नया था। कॉन्सेप्ट है, इसमें से तो किताबों से हटकर है। जी गुरुदेव। इसमें जी इसमें गुरुजी। जितना भी था इस सब हम ही पर लग रहा है।